हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2 मीटर कपड़े में हैवी साइज का पैंट की कटिंग करने जा रही हूँ। ये 2 मीटर कपड़ा है। कपड़ा हमारा कम है, ऊपर से हम जोड़ लगाएंगे। पहले कपड़े को ऐसे हम बिछाएंगे और इसके किनारे को हम काट के निकालेंगे। इससे तब फिनिशिंग अच्छी आती है। किनारी हमारा ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है। पहले इसको काट के हम निकाल देंगे। फिर हम बंद भाग को बाहर की तरफ और खुले भाग को मोड़ के अपनी तरफ रखेंगे। फिर आप अपने नाप के अनुसार हम निशान लगाएंगे। नाप हमें 38 इंच रखना है। ऊपर से हम जोड़ लगाएंगे। हम ये हैवी साइज का है तो कमर ऐसे हम 15 इंच का लगा रहे हैं। ये ऊपर से दिख नहीं रहा है। और 15 इंच हम आसन का भी लगा रहे हैं। इसका 4th भाग करेंगे। कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें लेंगे। 15 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे आसन का। फिर इसमें हम 2.5 इंच पर गोलाई देंगे क्योंकि ये साइज थोड़ा बड़ा है। जहाँ से हम गोलाई लिए हैं वहाँ से हम आधे पे निशान लगाएंगे। ये हमें मोहरी के लिए निशान लगाना है। ये हमारी हिप साइज है। इस पे ऐसे सीधा निशान लगाएंगे। अब जितना हम ऊपर नाप लिए हैं उतना हम नीचे नाप लेके बीच में एक निशान लगाएंगे। ऐसे इंच टेप को हम फोल्ड करके बीच में निशान लगा देंगे। मोहरी में 7 इंच रखनी है। 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों तरफ से। फिर हम इसी स्केल से पैंट की कटिंग करते हैं। इसी स्केल से ही शेप अच्छी बनती है। इसके बिना पैंट की कटिंग नहीं होती है। इससे हम शेप दे देंगे। फिर इसको हम इस तरफ से मोड़ के इस तरफ का शेप दे देंगे। ऊपर यहाँ कोना निकला हुआ है, थोड़ा सा ऐसे इससे गोलाई दे देंगे। यहाँ गोलाई सा बन जाएगा। ऊपर से 1 इंच हम ऐसे तिरछा निशान लगाएंगे। 1 इंच कम करेंगे। बॉडी शेप हमारा ऐसा ही होता है। इसके अनुसार 1 इंच ऊपर कम लगाएंगे। दिख नहीं रहा है। अभी हम पेपर पे काट के फिर अलग से जोड़ लगाएंगे काट के कपड़े का। अब आगे के पार्ट की कटिंग कर दिए हैं। अब इसी को रख के पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पीछे का पार्ट में कुछ नहीं करना रहता है, खाली हमें 2 इंच साइज के अनुसार बड़ा छोटा 2.5 इंच बढ़ाना रहता है। हम इसमें 2.5 इंच बढ़ाए हैं क्योंकि ये साइज बड़ी है। ये कपड़ा इतना ही है। इसमें हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले इसको हम अच्छी तरह से बिछा लेंगे। खुले भाग को अपनी तरफ ही रखेंगे। इस तरह से इसको बराबर से बिछाएंगे। अब आगे के पार्ट को ऊपर इसके रख के हम निशान लगा लेंगे। अब इसमें हम इधर से बराबर रखेंगे। आगे की तरफ से, खुले भाग की तरफ से ऐसे हम बराबर निशान लगा लेंगे।
ध्यान रहे कि हमारा जितना कपड़ा आगे के में छूटा रहता है उतना पीछे में भी आगे की तरफ छूटना चाहिए। 2.5 3 जितना जिस्म के में बचे उतना ही छोड़ के हमें निशान लगाना है, नहीं तो पैंट की कटिंग गलत हो जाएगी। इधर से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। हम 2.5 इंच ले रहे हैं, 2 इंच बढ़ाना रहता है। यहाँ आसन की जगह पे भी हम 2.5 इंच लिए हैं, इसमें आधा इंच हम ज़्यादा लिए हैं। इस तरह से सीधे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से पेपर रख के हम ऊपर का जोड़ की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम पीछे के पार्ट में 3 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। इससे पीछे में जब एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो हमारा नीचे की तरफ से खिंचाव नहीं आता है। और बगल से यहाँ हमारा कपड़ा यहाँ से बराबर कटेगा। ऐसे तिरछा हम निशान लगाएंगे। इस तरह से काटने से हम पैंट में खिंचाव नहीं बनता है नीचे मोहरी की तरफ। अब इसको रख के हम कटिंग कर देंगे। यहाँ हम स्केल से निशान बराबर से लगा देंगे। इस तरह से पीछे के पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम मियानी भी लगाएंगे। मियानी की भी कटिंग कर ली है। अब इस पेपर को रख के हम जोड़ की कटिंग करेंगे। बगल से हमारा कपड़ा बचा है, इसी में हम जोड़ की कटिंग करेंगे। और नीचे का मोड़ने के लिए भी हम इसी से कपड़े निकालेंगे। ऊपर हम इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच रख रहे हैं। 2 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। कटिंग करके हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। ऐसे बीच में मियानी रख के पहले आगे के पार्ट को ऐसे हम जोड़ेंगे मियानी लगा के, फिर इस तरह से पीछे के पार्ट को रख के जोड़ लेंगे। इस मियानी लगा के हम जोड़ लिए हैं। आगे पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब किनारे से सिलाई लगाएंगे और ये बगल से सिलाई लगाएंगे। ऊपर का जोड़ भी हम जोड़ लिए हैं, नीचे का जोड़ भी पलटने के लिए तो जोड़ लिए हैं। नीचे में जो मोड़ के सिलाई लगाना है। अब इस तरह से सलवार सब तरफ से जोड़ के तैयार हो गया है। खाली इलास्टिक हमें डालना है। इलास्टिक डालने के लिए हम पहले पीछे से ऐसे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि पीछे हमारा ज़्यादा कपड़ा कटा रहता है तो गोलाई लेना रहता है। इस तरह से पीछे से जब हम मोड़ते हैं तो सिलाई बराबर आती है, झोल नहीं आता है उसमें। हमें जितना चौड़ी इलास्टिक डालना उतना कपड़ा ऐसे देखना है, उतना ही जगह रखनी है।
तरफ से हमें आसानी से ऐसे धीरे धीरे मोड़ना है। फिर इस तरह से मोड़ते हुए हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। हम इलास्टिक डालने के लिए 1 इंच लगभग 1.5 इंच कपड़ा हम नहीं सिलते हैं। इससे हम किसी पिन की सहायता से डालते हैं। पूरे ऐसे गोलाई भर हम प्लास्टिक को डाल लेंगे। अब हम इलास्टिक पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के हम ऐसे गोलाई में इसको खींचेंगे सब तरफ से, ताकि ये जो सिकुड़न है सब तरफ बराबर आ जाए। और खुले भाग को हम बंद कर देंगे। अब हम सिलाई थोड़ा इलास्टिक खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कच्ची लगाना है, ताकि कभी खोलना रहे तो खोल के इलास्टिक बदली जा सकती है। इस तरह खींचते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। पैंट सिल के रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। ऐसा पैंट बन के तैयार हो गया है। धन्यवाद।